जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और सीटवार आपको बताएंगे कि वहाँ किस दल के लिए क्या संभावना बन रही है, कैसी स्थिति होगी। तो फिलहाल आज बात बेगूसराय सीट की। इसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार विनोद कर्ण ने। आपको पता है कि बिहार से प्रकाशित बहुप्रसारित बहुचर्चित पत्रिका है समकालीन तापमान। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में तापमान live.com वेबसाइट भी संचालित है। मैंने इसे वहीं से साभार लिया है। तो विनोद कर्ण लिखते हैं कि आगे कुछ हो या नहीं, बेगूसराय की राजनीति के ठहरे हुए पानी में जन संवाद रूपी कंकर उछालकर विकास वैभव ने हलचल तो पैदा कर दी। धीरे धीरे साख जमा जनता का विश्वास हासिल कर रहे लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले जनसंवाद के आयोजन से अन्य दलों में तो भाजपा के उन नेताओं में बेचैनी समा गई जो बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी की उम्मीद को इत्मीनान देने के प्रयास में जुटे हैं। जनसंवाद में विकास वैभव ने चुनाव लड़ने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। खुले रूप से उनकी वैसी कोई तैयारी भी नहीं दिख रही है। इसके बावजूद स्थानीय राजनीति उन्हें बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से भाजपा के मजबूत दावेदार के रूप में देख व समझ रही है। सिर्फ विकास वैभव ही नहीं, ऐसे और भी इच्छुक प्रभावशाली लोग हैं जो अपनी संभावना संवार रहे हैं। चूंकि दावेदार अनेक हैं, इसलिए उम्मीदवारी के लिए उनके बीच चुनाव से पहले घमासान मच सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार का क्या होगा। वही बिहार से तिहाड़ वाले कन्हैया, जिन्हें भाजपा टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताती है। भाकपा यानी सीपीआई के बैनर तले पिछला चुनाव उन्होंने बेगूसराय से लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। बाद के दिनों में वे कांग्रेस में चले गए और वहां महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ यह जानने की जरूरत अवश्य महसूस हुई कि आखिर उम्मीदवारी के लिए भाजपा में घमासान मचेगा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से भाजपा के सांसद हैं। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहने वाले 2019 के चुनाव में उन्होंने भाकपा के बहुचर्चित व बहुविवादित युवा उम्मीदवार कन्हैया कुमार के नरेंद्र मोदी विरोधी ताकतों द्वारा संरक्षित समर्थित मंसूब हुए 4,22,217 मतों के भारी अंतर से धो दिया। चुनाव बाद भाकपा के लिए अपच हो गए कन्हैया कुमार, भाकपा के लिए अपच हो गए कन्हैया कुमार अभी कांग्रेस में। हैसियत सामान्य नेता की नहीं, राहुल गांधी के प्रिय पात्र भी हैं। हालात बताते हैं कि 2024 के संसदीय चुनाव में शायद बेगूसराय क्षेत्र से वो उम्मीदवार नहीं होंगे। राज्यसभा की सदस्यता नहीं मिली तो दिल्ली के किसी संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमा सकते हैं। बात अब गिरिराज सिंह के विकल्प। कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए तो यह बात अलग होगी। सामान्य हालात में भाजपा में गिरिराज सिंह की उम्मीदवारी के दोहराव की उम्मीद उनके समर्थकों ने बांध रखी है, पर उनकी बढ़ी उम्र और ढीले स्वास्थ्य समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दें तो वह कोई अचरज की बात नहीं होगी। लोग देख सुन रहे हैं कि गिरिराज सिंह 70 साल पार के हो गए हैं। इसके बावजूद हर वक्त जवान दिखने दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। दोबारा उम्मीदवारी के मामले में यह सब तो सकारात्मक है ही। उनके लिए परेशानी की बात यह भी है कि 2019 में उनकी जितनी बड़ी जीत हुई थी, वर्तमान में क्षेत्र में उतनी ही बड़ी निराशा पसरी हुई है। जहां तक विकास की बात है तो गिरिराज सिंह और उनके समर्थकों का दावा भले लंबा चौड़ा हो, सामान्य धारणा है कि
लगभग 5 वर्षीय सांसद कार्यकाल के दौरान गोल गोल बोल के अलावा बेगूसराय संसदीय क्षेत्र को और कुछ नहीं मिला। भाजपा के सूत्रों पर भरोसा करें तो पार्टी की ओर से हाल में कराए गए आंतरिक सर्वेक्षण का निष्कर्ष भी बहुत कुछ इसी तरह का सामने आया है। इसमें सच्चाई है तो उन्हें विश्राम की मुद्रा में लाने का आधार बन जा सकता है। यही वह संभावना है जो भाजपा में घमासान मचने की आशंका को बल दे रही है। वैसे क्या होगा क्या नहीं, यह वक्त के गर्भ में है। गिरिराज सिंह की जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में जो पकड़ है, जो पैठ है, उसमें एक बार उन्हें हाथिए पर डालना शायद संभव नहीं होगा। बेगूसराय जिला भाजपा के अध्यक्ष राजीव वर्मा से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक उनके हिमायती हैं। हिंदुत्व के प्रति अति मुखरता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी वह प्रिय हैं, परंतु बेगूसराय जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में अधिकांश बदलाव के पक्ष में दिखते हैं। जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि गिरिराज सिंह को उम्मीदवारी से वंचित भी किया जाएगा तो उनकी सहमति से विकल्प के चयन में भी उनके मंतव्य को महत्व मिलेगा। वैसे एक संभावना उन्हें किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की भी है। वह संसदीय क्षेत्र नवादा हो सकता है। 2014 में वह यहीं से निर्वाचित हुए थे। नरेंद्र मोदी की प्रथम सरकार में मंत्री बने थे। बहरहाल हाँ और ना के बीच अंततः गिरिराज सिंह को दोबारा उम्मीदवारी नहीं मिली तो उनका विकल्प कौन होगा। जिले की राजनीति में इन दिनों यही सवाल मुख्य चर्चा का विषय मिला हुआ है। दावेदार अनेक हैं, पर गिरिराज सिंह के विकल्प के तौर पर राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा के चर्चित युवा अधिकारी विकास वैभव, विधान पार्षद सर्वेश कुमार के नाम की अलावा पूर्व विधान पार्षद रजनीश कुमार के नाम की चर्चा कुछ अधिक है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने गिरिराज सिंह और प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा को चुनाव की तैयारी करने का संकेत तो दे दिया है, पर उम्मीदवारी बेगूसराय से ही मिलेगी ऐसा आश्वासन दोनों में से किसी को नहीं मिला है। प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा बेगूसराय जिले के ही रहने वाले हैं। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के मनसेरपुर गांव में उनका पैतृक घर है। क्षेत्रीय हैं। यह 2019 के संसदीय चुनाव से पहले बहुत कम लोगों को मालूम था। वजह यह कि मुख्य रूप से वह दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता की भूमिका निभाते थे। 2019 के संसदीय चुनाव में कुछ समय पूर्व राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हो गए। कहा जाता है कि 2019 में भी उन्होंने बेगूसराय से उम्मीदवारी के लिए हाथ पांव चलाया था। अवसर मिल नहीं पाया। इससे हताश नहीं हुए, अगली बार के लिए उसी समय से बेगूसराय में पांव जमाने का उपक्रम करने लगे। इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है। 2019 से पहले न वह अपने जिले से अच्छी तरह वाकिफ थे और न उनका जिला उनसे। अब वो ऐसी बात नहीं है। वह तो जिले के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो ही गए हैं। जिले के लोग भी उन्हें जानने पहचानने लगे हैं। सामू और मटिहानी के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति में उनकी जो भूमिका रही है, उससे एक अलग किस्म की पहचान मिली। बेगूसराय जिले में रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण, फ्लाईओवर आदि के निर्माण के मामले में सक्रियता ने उन्हें आम लोगों से जोड़ दिया है। ऐसा उनके समर्थक ही नहीं, आलोचक भी मानते हैं। यह भी उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से परे है। पर इतना कुछ होने के बाद भी बेगूसराय जिला भाजपा के एक तबके को अस्वीकार नहीं है। यह हर कोई जानता है कि जिला भाजपा गुटों में बटी है। एक गुट प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा से जुड़ा है, उनकी उम्मीदवारी के लिए आवाज उठा रहा है। पर दिक्कत यह है कि इस गुट की आवाज जोरदार तरीके से भाजपा नेतृत्व तक पहुंच नहीं पा रही। इसकी तुलना में विरोधी गुट कुछ अधिक मुखर है। पार्टी नेतृत्व को अपनी मुखरता का एहसास कराने में समर्थ है। तो ये रही बेगूसराय की स्थिति। आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवश्य अवगत कराएं। तो नमस्कार।